लेसन्स है। तो पहले सबक में मैंने जो है एक्सेल चालू करने का तरीका, ऑपरेट करने का तरीका, यानी कि कैसे ओपन करना है, उसको ओपन करने का तरीका मैंने नहीं बताया था। तो आज सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सभी से गुजारिश है कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं वो जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और बाकी सभी से जो गुजारिश है कि आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो आप जो है शेयर भी कर दें, क्योंकि जो है आपका जो है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए जो है हौसला अफजाई की बात होगी। आप जब लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो मेरा जो है हौसला और बुलंद होगा, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं इससे ये समझूंगा कि नहीं, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं ये सीरीज़ को चालू रखूँगा। तो आज जो है दूसरा लेसन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है एक्सेल ओपन करने का तरीका बताता हूं। तो जैसा कि आम तौर पर समूह को मालूम है कि एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है, कोई भी जो है एप्लीकेशन हो उसको जो है हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं, डबल क्लिक करने के ज़रिए से, डबल क्लिक के ज़रिए से उसको ओपन करते हैं। तो आइकॉन जब डेस्कटॉप में होता है तो जो कोई भी आइकॉन डेस्कटॉप में होता है उसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो है एक्सेल वो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के ऊपर में भी हम डबल क्लिक करेंगे कंटिन्यू लगातार मुसलसल, तो वो जो है एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेल ही को ओपन करना है, तो देखिए ये एक्सेल है और एक्सेल को जो है हम ओपन कर रहे हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, कंटिन्यू डबल क्लिक किए तो ओपन हमारा जो है एक्सेल खुल के सामने में आ गया। तो एक्सेल को ओपन करने का एक और तरीका है, और वो दूसरा तरीका ये है कि अगर एक्सेल हमारा डेस्कटॉप आइकॉन में ना हो तो फिर हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू कौन सा है देख लीजिए कि स्टार्ट मेनू जो है ये है, ये यहाँ पर स्टार्ट मेनू है। हाँ, तो स्टार्ट मेनू में जाएंगे और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ये स्टार्ट मेनू है, इस पे स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और इस पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो है हम अपने जो है स्टार्ट मेनू के ये प्रोग्राम लिस्ट में जो है यहाँ पर एक्सेल को ढूंढेंगे कि कहाँ एक्सेल है। जहाँ एक्सेल हम मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सेल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये एक तरीका है। और एक तरीका और भी है कि अगर आपको स्टार्ट मेनू में एक्सेल ना मिले तो फिर जो है तीसरा तरीका है ये कि हम क्या करेंगे कि हम रन कमांड के ज़रिए से एक्सेल को ओपन करेंगे। किसके ज़रिए से? रन कमांड के ज़रिए से एक्सेल को ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, विंडो बटन, जो कीबोर्ड में हमारा जो विंडो बटन आता है, तो विंडो बटन और प्लस विंडो बटन को प्रेस करके आर प्रेस करेंगे, यानी कि विंडो बटन प्लस आर करेंगे तो ये रन कमांड हमारा खुल के सामने में आ जाएगा। इस जगह में हम एक्सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल लिखने के बाद ओके कर देंगे तो हमारा एक्सेल खुल के सामने में जो है ओपन हो जाएगा। देखिए तो हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से 3 तरीके से जो है हम ओपन करते हैं। इसको और भी ओपन करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये 3 तरीके बेसिक मतलब मशहूर तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद जो है बाकी बात मैं आपको पहले ही बता दिया कि ब्लैंक वर्कबुक लेना है। हाँ, और वर्कबुक लेके जो है हम जो है अपने एक्सेल में अपना काम को स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को बताया था कि फाइल मेनू होम पेज आता है। जब ओपन करते तो होम पेज आता है, और होम पेज और फाइल मेनू ये दोनों में तकरीबन सेम ही है उसके जो है कमांड। उसके बाद आता है इस मेनू बार में जो है फाइल मेनू के बाद आता है होम मेनू। तो होम मेनू के अंदर में जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग वगैरह ये सब टैब मौजूद हैं। तो इनमें से जो है क्लिपबोर्ड मैं आप लोगों को जो है पहले सबक में पढ़ा चुका हूँ, और फॉन्ट भी जो है पहले सबक में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका कि फ़ॉन्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्लिपबोर्ड में क्या क्या है। आज मैं आप लोगों को अलाइनमेंट पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा आज आप लोगों को? मैं अलाइनमेंट पढ़ाऊँगा। तो मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को जो है ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से क्या होता है कि आदमी जो है देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए और कोई बात छूट ना जाए। तो देखिए अलाइनमेंट के अंदर में जो है जैसा कि वर्ड में हम लोग ने अलाइनमेंट पढ़ा था, तो उसमें जो है 3 या 4 तरीके का अलाइनमेंट होता था, जिसमें जो है हम लोग अलाइनमेंट करते थे, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और वहाँ एक होता था जस्टिफाई, जो कि जस्टिफाई यहाँ नहीं है।
लेफ़्ट अलाइनमेंट यहाँ पर भी है, सेंटर अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने जो है कुछ टाइप किया, हमने जो है टाइप किया, 2-4 चीज़ें जो है टाइप करता हूँ। तो देखिए ये चीज़ें मैंने टाइप किया। अब चूँकि जो है इसको हमको अलाइनमेंट देना है, तो अलाइनमेंट जो है कई तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये अभी जो है किस में है, ये जो है ये अलाइनमेंट जो है, ये अलाइनमेंट जो है अभी जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। हाँ, ये अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। और इसी तरीके से ये हमने इंग्लिश में टाइप किया था। अब अगर हम इसमें उर्दू में टाइप करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपको जो है एक्सेल हम उर्दू में सिखाएंगे, तो हम उर्दू में टाइप करेंगे। तो उर्दू टाइप करने के लिए हमको इसमें पहले जो है लैंग्वेज जो है सेटिंग करना पड़ता है, उर्दू लैंग्वेज को सेटिंग कर लेके फिर उर्दू लैंग्वेज को चॉइस करेंगे और फिर जो है उर्दू का जो है नस्तालिक फ़ॉन्ट होता है, तो नस्तालिक फ़ॉन्ट इसमें हमने जो है पयामे नस्तालिक को जो है इंस्टॉल करके रखा है। और आपको अगर पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट चाहिए तो आप जो है कमेंट करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनको जो है नस्तालिक फ़ॉन्ट दे दूँगा। तो नस्तालिक फ़ॉन्ट जो है पयामे नस्तालिक, जो कि बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, और इसे जो है अलवी नस्तालिक भी है, जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है। इसमें जो है आप लोग जो है कंपोज कर सकते हैं। ये जो है नेट में भी आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। तो अभी मैं आपको जो है, और मैं ज़्यादातर जो है पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट में ही करता हूँ, क्योंकि पयामे नस्तालिक बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो पयामे नस्तालिक में ही मैं करता हूँ। तो इसमें जो है बहुत मतलब 1-2 नहीं बल्कि कई खूबियाँ हैं पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट में। तो मैं इसीलिए जो है पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट में ही जो है कर रहा हूँ कि इसमें जो है हुरूफ ज़्यादा फ़र्क मतलब नहीं रहता, हुरूफ ज़्यादा फाका खुला नहीं रहता है। हुरूफ जो है थोड़े घने घने रहते हैं तो देखने में खूबसूरत लगता है। तो देखिए जो है पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट में अभी मैं टाइप कर रहा हूँ। तो पयामे नस्तालिक फ़ॉन्ट में टाइप करने के लिए जो है, जो कि उर्दू में टाइप करना है, तो उर्दू में हम टाइप करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो है डायरेक्शन चेंज कर लेना है। क्या डायरेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो हम चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट डायरेक्शन जो है अभी लेफ़्ट टू राइट है, क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो अब हम इसको जो है राइट टू लेफ़्ट करेंगे। क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो देखिए राइट टू लेफ़्ट हमने कर लिया। यहाँ से यहाँ तक पूरे में करेंगे। 1 मिनट, हमने सिर्फ अभी एक ही में किया था। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पूरे में जो है हम कर लेंगे। राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन हमने कर लिया है। और अब जो है इसमें जो है हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम कंपोज करेंगे मोहम्मद। देखिए तो अब देखिए ऑटोमेटिकली जो है राइट से चलने लगा। मुजाहिदुल इस्लाम कादरी। इसी तरह आप कोई दूसरा नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो दूसरे नाम को भी चेंज कर ले सकते हैं। मोहम्मद हसनैन रज़ा रज़वी, मोहम्मद रमज़ान अली, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम अंसारी। तो देखिए ये कुछ नाम हमने जो है कंपोज़ किया। तो देखिए इसमें जो है पयामे नस्तालिक हमने दे दिया था, तो ये पयामे नस्तालिक लिया। इसमें जो है फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से इसमें जो है एरियल फ़ॉन्ट या दूसरा फ़ॉन्ट आ रहा है। तो इसको भी हम पयामे नस्तालिक में कर लेते हैं। तो पयामे नस्तालिक, अब यहाँ पर पयामे नस्तालिक करने के लिए इसको पूरे को सिलेक्ट करके हम फ़ॉन्ट में जाएंगे और पयामे नस्तालिक को जो है यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे, तब जाके जो ये फ़ॉन्ट हमको मिलेगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका मैं आप लोगों को क्लिपबोर्ड में जो है पहले सबक में समझाया था कि फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से हम फ़ॉन्ट, ये स्टाइल वगैरह सब कुछ कॉपी कर ले सकते हैं। तो ये जो फ़ॉन्ट है ये अभी देख रहे हैं मुजाहिदुल इस्लाम, इसमें जो है पयामे नस्तालिक है। हम इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और पूरे को दे देंगे। तो देखिए सब के सब जो है
ये पयामे नस्तालिक में हो गया। तो इस तरह से जो है हम फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर ले सकते हैं। तो देखिए अलाइनमेंट में जो है राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अलाइनमेंट के अंदर में है। इस तरह से हम जो है राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दूसरा अलाइनमेंट के बारे में बता रहे थे, तो ये अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। इसको अगर आप चाहें तो राइट अलाइनमेंट में कर सकते हैं। तो राइट अलाइनमेंट में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है चाहे तो इसको आप जो है सेंटर अलाइनमेंट में भी रख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, या फिर जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट में, जैसा आपकी मर्ज़ी है उस तरह से रख सकते हैं। उसी तरह ये उर्दू वाले फ़ॉन्ट जो है इनको भी जो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट या सेंटर कहीं पर भी रख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये और भी है कि उसमें जो है जो वर्ड होता था, वर्ड के अंदर में जो है एक तो जस्टिफाई होता था, यहाँ पर वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पैराग्राफ टाइपिंग करने का ज़्यादा काम रहता है ये कंपोज करने का, इसलिए वहाँ पर जो है पैराग्राफ सेटिंग बोल के दिया था। अलाइनमेंट वगैरह किस में मिलता है, उसमें पैराग्राफ सेटिंग में था, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ सेटिंग अलाइनमेंट डायरेक्ट बोल के दिया गया, और यहाँ पर जो है पैराग्राफ का कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अलाइनमेंट सिर्फ दे दिया गया है कि हम जो है टेक्स्ट को, छोटा मोटा टेक्स्ट जो भी हो उसको किस तरीके से किस डायरेक्शन में रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अलाइनमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर 3 अलाइनमेंट और भी ज़्यादा मज़ीद दिया गया है। वो क्या है कि टॉप अलाइनमेंट, और उसके बाद जो है बॉटम अलाइनमेंट और मिडिल अलाइनमेंट। ये जो है सेल के हिसाब से, हमारा जो ये सेल है सेल के हिसाब से है। तो हमारा ये जो टाइप है, मिसाल के तौर पर ये मुजाहिदुल इस्लाम, देखिए ये इतना बड़ा सेल है, इस सेल में जो है ये एक छोटा सा नाम है, तो इसको हम कहाँ रखना चाहेंगे। तो इसको अगर राइट में रखना चाहेंगे तो राइट में जो है टॉप में रखना चाहते हैं या बॉटम में। तो अगर टॉप में रखना, अभी जैसे कि ये बॉटम में है, अगर इसको टॉप करना हो तो टॉप में चला जाएगा, ये देखिए ये टॉप में चला गया। और अगर बॉटम में रखना हो तो ये बॉटम में जो है, फिर बॉटम करेंगे तो ये बॉटम में आ गया। इसी तरह अगर इसको मिडिल में रखना हो तो मिडिल में आ जाएगा। तो ये तीनों तरफ इस तरह से आता है। उसी तरह जब इसको लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो लेफ़्ट में जो है लेफ़्ट बॉटम में रखना चाहते हैं या लेफ़्ट टॉप में रखना चाहते हैं, जहाँ रखना चाहेंगे वहाँ चला जाएगा। या फिर जो है लेफ़्ट मिडिल में रखना चाहते हैं तो मिडिल में आ गया। इसी तरह आप आ जाइए कि ये जो है क्या कहता है कि सेंटर में, कि इसको अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सेंटर बॉटम है, फिर जो है सेंटर टॉप है, ठीक है ना, और उसके बाद सेंटर मिडिल है। तो सेंटर मिडिल कर दिया तो सेंटर मिडिल में आ गया, यानी कि ये सेल का जो है बिल्कुल मिडिल में आ गया, ये सेंटर में चारों तरफ से जो है इसका मिडिल हो गया, सेंटर हो गया। ये ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, चारों तरफ से ये सेंटर हो गया। और इस तरह से हम इसको रख के जो है इसको साइज़ को बड़ा छोटा करके इसका जो है डिज़ाइन वगैरह दे के, कलर वगैरह दे के हम इसको जो है सजा सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट का काम है। दूसरा क्या है कि दूसरा ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है एक और भी चीज़ दिया गया है कि कोई भी लेटर हो उसको जो है हम डिग्री के हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं डिग्री के हिसाब से, समझे ना, डिग्री के हिसाब से, लेटर के हिसाब से। अंग्रेज़ी है तो लेटर के हिसाब से इसको, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये जो है हमने जो है यहाँ पर जो लिखा, यहाँ पर लिखा एक चीज़, यहाँ पर हम जो है लिख के सबको कैपिटल कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, अंग्रेजी करें MUJAHID। अब देखिए इसको हमने लिखा, कंपोज किया। अब ये जो है इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, तो बड़ा करने से जो है सेल के बाहर आ रहा है और सेल के चौड़ाई के हिसाब से कम है। और यहाँ पर हम इस सेल को जो है इसी हिसाब से, यानी कि पोर्टल के हिसाब से वो रखेंगे। सेल हमारा जो है वर्टिकल है, हॉरिजेंटल नहीं है। क्या है, वर्टिकल है सेल, और हम इस सेल को हॉरिजेंटल बना भी नहीं सकते क्योंकि हमारे और इधर उधर साइज जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम चाहे तो ये जो हमारा जो कंपोजिंग किया हुआ जो ये जो टाइप है, इस टाइप को हम डिग्री के हिसाब से, यहाँ तक कि हम इसको 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं। कैसे, 90 डिग्री तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये डिग्री दिया हुआ है ओरिएंशन बोल के, तो ओरिएंशन में जाएंगे और ओरिएंशन में जाने के बाद यहाँ पर सारा एंगल दिया गया है, समझे नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल है कि काउंटर क्लॉकवाइज है, एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, उसके बाद रोटेट टेक्स्ट है, उसके बाद जो है रोटेट टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट डाउन है, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मेट सेल है।
तो ये कई ऑप्शन है, इसके हिसाब से हम लोग जो है अपने टेक्स्ट को जो है घुमा फिरा के यहाँ पर रख सकते हैं। तो वर्टिकल टेक्स्ट के हिसाब से ये देखिए, वर्टिकल टेक्स्ट किसको कहते हैं, जब हम तो वर्टिकल टेक्स्ट किए तो ये देखिए यहाँ पर हर लेटर ऊपर नीचे आ गया ऑटोमेटिकली। हाँ, ये ऑटोमेटिकली जो है ऊपर नीचे आ गया। देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये सारा का सारा लेटर जो है आपको दिखाई देगा। तो देखिए MUJAHID मुजाहिद पूरा जो है वर्टिकल के हिसाब से आ गया। आप इस हिसाब से अगर नहीं रखना चाहें तो आप यहाँ जो है टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप इस हिसाब से भी आप रख सकते हैं। देखिए इस हिसाब से भी रख सकते हैं। MUJ इधर से जो है वो आ गया, और अगर जो है डाउन के हिसाब से रखना चाहे तो डाउन के हिसाब से रखिए तो इधर से घूम जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट को हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। इसके अलावा एंगल आप रखना चाहते हैं तो एंगल भी रख सकते हैं, जिस एंगल में रखना चाहे। क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज रखिए, तो ये क्लॉकवाइज है, और उसके बाद जो है ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, तो दोनों तरीके से आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से रखने के लिए, ये तो ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाएंगे। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हमको एक जो है अलाइनमेंट का जो है ये जो है ओरिएंटेशन का जो है क्लॉक मिलता है, यानी कि घड़ी। यहाँ पर अपने हिसाब से डिग्री हम सेट कर सकते हैं। तो अभी ये 45 डिग्री में है, आप चाहे तो 15 डिग्री में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 15 डिग्री में आ गया। उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है आप इसको जो है और भी जो है माइनस जो है 30 डिग्री में अगर करना चाहे तो माइनस 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री, तो ये -30 डिग्री में आ गया। तो माइनस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डिग्री भी दे सकते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर में। उसके बाद इसको चाहे तो ये जो है क्लॉक यानी कि ये जो घड़ी है, घड़ी की सुई की तरह तो जो बता रहा है, इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से जितना मर्जी उतना उसको जो है एंगल करके अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। देख लीजिए जितना मर्जी उतना एंगल करके आप अपने टेक्स्ट को रखिए, और रखने के बाद ओके कर दिए, आपका टेक्स्ट उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो इस तरह से जो है टेक्स्ट को घुमाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ मैं पहले कोई चीज़ टाइप करता हूँ और इसको देख लीजिए, उस तभी जो है आपको वो बात समझ में आएगी। तो हमने टाइप किया यहाँ पर जो है ये कह लीजिए मुफ्ती हसनैन रज़ा मिसबाही, हमने ये टाइप किया। उसके बाद साथ में उसके सनफ़ का भी नाम, यानी कि उसके फादर का, वालिद साहब का नाम हमने दे दिया। सनफ़ गुलाम हैदर रज़वी, अब ये हमने दे दिया। तो देखिए ये नाम जो है कितना लंबा चला गया, ठीक है ना। तो ये नाम जो है बहुत लंबा चला गया। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सनफ़ है, ये सनफ़ जो है कट के नीचे आ जाए और 2 लाइन में, क्योंकि ये एक सेल में, इस सेल में, और ये सेल चला गया देखिए 1 2 3 4 सेल, यानी कि कुल मिला के ये 5 सेल के बराबर में ये जा रहा है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, या तो हमको ये सेल को बड़ा इस तरह से खींच के बड़ा करना पड़ेगा। अगर खींच के बड़ा नहीं करते हैं तो हमको क्या करना है कि इसको जो है लाइन को जो है कट करके जो है डबल लाइन में कर देंगे, या तीन लाइन में करेंगे, या 4 लाइन में करेंगे। इस तरह से इतना ही सेल के अंदर में 3 लाइन 4 लाइन हम कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर हम 2 लाइन में इसको करना है तो 2 लाइन में करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेक्स्ट वार्प। और टेक्स्ट वार्प का ऑप्शन कहाँ है, इस जगह में। ये देखिए AB यहाँ पर जो बना हुआ है, AB बोल के देखिए, AB ये टेक्स्ट वार्प है, ये वाला ये टेक्स्ट वार्प है। इसमें जो है आप जो है जाएंगे और टेक्स्ट वार्प करेंगे। तो यहाँ पर हम जाके जो है सिर्फ सिंपली क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये लाइन हमारा कट के, यानी कि जो है एक लाइन में था जो कि 3 लाइन में चेंजिंग हो गया है। अब यहाँ पर जो अगर 2 लाइन में रखना है तो 2 लाइन में भी रख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा सेल को छोटा बड़ा करके। और अगर सेल को छोटा करेंगे तो वो 3 लाइन से जो है 4 लाइन में भी हो सकता है। तो इस तरह से आप एडजस्ट करेंगे। अब वो 1 2 लाइन 3 लाइन में ऑटोमेटिकली, क्योंकि टेक्स्ट वार्प का ऑप्शन एक बार हम जब इस पर ऑन कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ये एक तरीका था जो है लाइन को कट करने का, और एक सेल में 2 लाइन 3 लाइन बनाने का। दूसरा तरीका ये है
कि हम इसको जो है शॉर्टकट की के ज़रिए से भी जो है टेक्स्ट वर्क कर सकते हैं। शॉर्टकट की के ज़रिए से कैसे कि हम जो है जहाँ पर जो है सबसे पहले इसको एडिट करेंगे। क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे। एडिट करके जो है, एडिट करने के लिए जो है F2 यूज़ होता है। क्या होता है, शॉर्टकट की एडिट का क्या है, F2 होता है। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है, F2 मारेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ सनफ से जो है इसको कट करना है, तो सनफ पे जो है अपने कर्सर को लाए और शॉर्टकट की ऑल्ट दबा के जो है इंटर मारेंगे तो लाइन हमारा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से भी जो है हम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम कंपोज करते हुए में, जब हम कंपोज कर रहे होते हैं तो कंपोज करते हुए में भी जो है हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसको लिखा, अब यहाँ से जो है हम अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि लाइन सेल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि लाइन चेंज कर लेने का, कि MD मुजाहिदुल इस्लाम कादी। अब यहाँ से जो है लाइन चेंज करेंगे तो ऑल्ट दबा के इंटर प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पर जो है आगे आप लिख सकते हैं और अपना जो है कुछ भी जो है ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप लिख के जो है आप जो है लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट वार्प करने का तरीका, ठीक है। तो ये आपने जान लिया, ये भी टूल जान लिया। अब इसी टेक्स्ट वार्प टूल के नीचे में एक टूल आ जाता है, इसको बोलते हैं मार्ज एंड सेंटर। मार्ज और सेंटर कहाँ है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्ज और सेंटर कहाँ आता है। देखिए एक मिनट, तो ये जो है वही वार्प के नीचे में आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मार्ज और सेंटर है। ये क्या है, ये मार्ज और सेंटर है, समझे नहीं। तो ये मार्ज और सेंटर का काम क्या है कि इस टूल के ज़रिए से हम लोग क्या काम लेते हैं। तो इस टूल के ज़रिए से क्या है कि जैसे ये एक सेल है D सेल, हाँ D7, और ये एक E7। हम ये चाहते हैं ये दोनों को जो है हम मर्ज कर दें, एक साथ में मिला दें। तो मर्ज करने के लिए जो है मार्ज सेंटर का काम आता है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम जाके क्लिक किए तो ये दोनों मिला के एक सेल बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है आप किसी भी तरीके से 3 4 5 6 7 8 जितना है इस तरह से जो है पूरे को सेलेक्ट कीजिए और मर्ज कर दीजिए। तो ये मर्ज हो गया, देखिए ना, पूरा एक साथ में जो है ये मर्ज हो गया, ये पूरा ही एक साथ में मर्ज हो गया। इसी तरह आप अलग अलग जो है मान के चलिए कि I से लेकर K तलक, कॉलम I से लेकर कॉलम K तलक का जो है रो नंबर ये जो है कितना है 20 है, और यहाँ से लेके जो है मोटा मोटी तकरीबन 25 तलक हमको 5 को जो है ऐसे लंबे लंबे में जो है हॉरिजॉन्टल में जो है इसको जो है मर्ज करना है। कैसे, इस तरह से लेके इस तरह से मर्ज करना है, इस तरह से मर्ज करना है। तो इस तरह से अब क्या है कि अलग अलग एक एक करके मर्ज करते बैठेंगे। तो अलग अलग एक एक मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे कि पूरे जो है अगर यहाँ जहाँ से जहाँ तक करना है वहाँ से वहाँ तक को इसको सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है मान के चलिए यहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है, और ये सब लाइन को, ये सब सारे सेल को जो है अलग अलग जो है वर्टिकल तरीके, हॉरिजॉन्टल तरीके में इसको जो है हमको ये कर लेना, मर्ज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मार्ज एंड सेंटर के जो है एरो में क्लिक करेंगे। जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है हमको मार्ज एक्रोस का, मार्ज एक्रोस के ऊपर में क्लिक करेंगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल तरीके में सारा का सारा जो है अलग अलग जो है ये जो है हो गया है, मर्ज हो गया है, ठीक है ना। उसके अलावा अब इसमें जो है दूसरा, इसी तीर में क्लिक करेंगे तो दूसरा हमको मिलता है मर्ज सेल। मर्ज सेल तो आपको पता ही है कि कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे ये जो है इस तरह से मान के चलिए, और इसको मर्ज सेल करेंगे तो ये जो है पूरा एक साथ में मर्ज हो गया, समझे नहीं। तो अब इसको जो है क्या करेंगे कि अगर हमको इसको मर्ज को हटाना है तो इसके लिए ऑप्शन हमको मिलता है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन मिल जाता है अनमर्ज का। तो हम हटा दिए तो जैसा था वैसा ही हो गया, देखिए बिल्कुल सेम जैसा था वैसा हो जाएगा। अनमर्ज कर दिए, ये सब जो है अनमर्ज हो गया, समझे नहीं। ये अनमर्ज जैसा था पहले वैसा ही हो गया। देखिए यहाँ पर भी हम अनमर्ज कर रहे हैं तो अनमर्ज हो जाएगा, देखिए अनमर्ज हो गया। तो अनमर्ज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये मर्ज किया हुआ है, अभी इस सबको क्लिक किए, सेलेक्ट किए एक साथ में, सेलेक्ट करके फिर इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए तो सब अनमर्ज हो गया, देख लीजिए सब अनमर्ज हो गया। हाँ, और इसी तरह जो है आप अनमर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज और अनमर्ज दोनों यहाँ से किया जा सकता है। तो ये था अलाइनमेंट की पूरी जानकारी जिसको आप लोगों को मैंने दिया है।
आप लोगों को अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप जो है हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। और इसके ये सीरीज़ चालू रखना है या नहीं रखना है, ये सीरीज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक्सेल का बेसिक जानकारी, ऑपरेट करने का तरीका उर्दू हिंदी वगैरह में, तो आप जो है ज़रूर कमेंट करें।